साहब के भी रास्ते में अनेकों अवरोध पैदा हुए। अवरोधों का ध्यान नहीं करना, अपने काम को करते जाना है। जो लड़ाई तथागत बुद्ध ने मानवता की शुरू की, न्याय की शुरू की, जिस लड़ाई को संत गुरु रविदास, संत कबीरदास जी ने आगे बढ़ाया, नानक जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को संत गाडगे बाबा ने, जिस लड़ाई को नारायण गुरु ने, अय्यंग काली जी ने और पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को साहू जी महाराज और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद बाबू जगजीवन राम जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी और मानवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया। उसी लड़ाई को एक समय बहन मायावती जी ने भी आगे बढ़ाया। उसी लड़ाई को आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। जय भीम का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को मिशन जय भीम के 5वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र के लिए मिशन जय भीम ध्यान साधना एवं विपස්සना केंद्र जो बना के समर्पित किया है, उसके लिए भी मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और मिशन जय भीम के सभी पदाधिकारियों को, साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये केंद्र सबको अपने अंदर झांकने का मौका देगा, क्योंकि ये विपස්සना केंद्र है, ध्यान साधना केंद्र है। यहाँ लोग आकर विपස්සना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने खुद के अंदर झांक कर देखेंगे कि उनके खुद के अंदर क्या विकार पल रहे हैं, ताकि उन विकारों को दूर करके वो अपने जीवन में शांति ला सके, खुशहाली ला सके और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग जो तथागत बुद्ध ने हमें दिया, उस मार्ग को वो देश के कोने कोने में लोगों तक पहुँचा सके, ताकि पूरे देश के अंदर खुशहाली आए, शांति आए और नफरत का दौर ख़त्म हो। क्योंकि एक ऐसी शक्ति देश के अंदर है जो सत्ता में है, जो देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है, देश में नफरत फैलाने का काम करती है। उसके खिलाफ मैं समझता हूँ इस केंद्र के माध्यम से पूरे भारत में शांति और मानवता का संदेश जाएगा। पूरे भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग मिलेगा और हम सब लोग अपने मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना पैदा करेंगे। सर, जैसा आप अभी स्पीच में बोले कि यहाँ पर जो है कि बाबा साहेब का जो मिशन है वो तो आगे बढ़ा है, लेकिन जो बात करें कि बुद्धिज्म यहाँ पर अभी नहीं लोग जान रहे हैं। नहीं, बुद्धिज्म धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब 5 अक्टूबर 2022 को मिशन जय भीम के माध्यम से हम लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 12,000 लोगों के साथ, मैंने स्वयं जी। और आप सबको पता उस वक्त जो पूरे देश के अंदर वातावरण बना, उसके बाद से 22 प्रतिज्ञाएँ, बाबा साहेब की पवित्र 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराने का काम और धम्म दीक्षा का कार्यक्रम इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि आज ईमानदारी से देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग भारत में बुद्ध के धम्म की तरफ अग्रसर हैं। सर, अक्सर देखा जाता है लोग जय भीम के नारे लगा लेते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के नारे लगा लेते हैं, लेकिन उनके घरों में जाके देखा जाए तो वही सब कर्मकांड देखने को मिलता है। देखिए, उस कर्मकांड जो उन्होंने अपने वातावरण में अपने माँ बाप से, बुजुर्गों से सीखा, धीरे धीरे जब उनको पता चल रहा है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारी विरासत ये नहीं है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो है जिसको इन मनुवादियों ने मिटाने का प्रयास किया। आज ज़मीन के सीने से चीर कर लेके म्यांमार से ईरान तक जहाँ भी खुदाई होती है तथागत बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। तो अब तो पूरे समाज को पता लग गया हमारे पूरे बौद्ध थे और धीरे धीरे वो लोग जो अंधविश्वास, पाखंडवाद से ग्रसित थे, वो उससे बाहर निकल के बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए, सफलता की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल और लेना चाहूँगी। जिस तरह तमाम संगठन बन रहे हैं शहरों में, तो देखा जाए कि संगठन जो है कि थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको कैसे लोग अवेयर करेंगे? वहां पर संगठन मैं आपको बता दूं, शहर से ज़्यादा गांव में बढ़ रहा है। आप जाइए कभी उत्तर प्रदेश के, बिहार के गांव में, राजस्थान के गांव में, गुजरात के गांव में, मध्य प्रदेश के गांव में, जो गांव में बिल्कुल ठेठ गांव का गरीब आदमी है, वो बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहा है, वो अंधविश्वास, पाखंडवाद को त्याग चुका है। और जो नहीं त्यागे वो धीरे धीरे त्याग रहे हैं। जिसको भी सच्चाई पता लग रही है, जिसको भी एहसास हो रहा है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारी असली संस्कृति बुद्धिज्म है, वो सब वापस अपने घर में वापसी कर रहे हैं। तो हम लोग घर वापसी हो रही है कि आप लोग हिंदुइज्म को कमजोर कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कर रहे हैं हिंदुइज्म को। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग तो अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। कोई धर्म परिवर्तन हम नहीं कर रहे, ना करवा रहे हैं, बल्कि अपने लोगों को याद दिला रहे हैं हमारे पूर्वज बौद्ध थे। इसलिए बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए आप सब लोग घर वापसी कीजिए और मुझे खुशी है कि करोड़ों की मात्रा में लोग घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन भारत तो सनातन का है सर, हिंदुओं का है। सनातन बुद्ध है, ऐसे धम्मो सनातनो। कभी धम्म पद पढ़िए, उसमें लिखा ऐसे धम्मो सनातनो, यानी यही
जो सच्चाई है, जो कल भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच रहेगा। तो मानते हैं वही बुद्ध है, वही बुद्ध है। आप लोग मानते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? ये बिल्कुल मिथ्या है, मिथ्या प्रचार है, झूठा प्रचार है। बुद्ध किसी मूर्ति पूजा को, आत्मा परमात्मा को, किसी पाखंडवाद को, अंधविश्वास को नहीं मानते। बुद्ध ने हम सबको कहा है अत दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और उन्होंने ये भी कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े धार्मिक ग्रंथ में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो किसी बड़े विद्वान ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कोई बहुत बड़ा आदमी कह रहा है। बल्कि बुद्ध ने कहा कि किसी बात को भी पहले सुनो, जानो, जांचो, परखो और अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस कर देखो, परीक्षण कर देखो। उसके बाद अगर लगे बात कि जो बात कही गई है वो सत्य है, तब मानो, वरना मत मानो। शुक्रिया, थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल कि आपने कहा गांव देहात में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है बौद्ध धर्म, लेकिन अब जिस तरीके से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है उसी तरीके से एट्रोसिटी की घटनाएं भी बढ़ रही है और लगातार पीटते हुए, मारते हुए लोगों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जाती है। इसके लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। बुद्धिज़्म बढ़ेगा, अम्बेडकर बढ़ेगा। वो ताकतें जिन्होंने भारत से बुद्धिज़्म का विनाश किया, बौद्ध संस्कृति को ख़त्म किया, वो सारी ताकतें परेशान हैं, दुखी हैं और वो क्रिया की प्रतिक्रियाएं कर रही हैं। लेकिन हमें प्रतिक्रिया से डरना नहीं है। हमने अपने मिशन मूवमेंट का काम, मानवता के और सबके कल्याण की भावना का काम तेज करना है। हमने बुद्धिज़्म को घर घर तक पहुंचाने का काम जारी रखना है। सर एक सवाल और है सर, समाज का ये सदियों से सवाल रहा है, जैसा कि आप 2020 से मिशन जय भीम चला रहे हैं और आज 2025 से आपने 5वां स्थापना दिवस मनाया। लेकिन थोड़ा सा पीछे हट के देखें तो इसके पहले आप आम आदमी पार्टी में आप मंत्री थे। आपने दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, जैसा उसका आपको साइड इफेक्ट लगा, जैसा जनता का कहना है। आप अभी फिलहाल में कांग्रेस ज्वाइन किए हैं आप, लेकिन फिर भी अपना जो मिशन मूवमेंट का काम है, जय भीम का मिशन का काम है, वो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका कांग्रेस के आपके ऊपर? देखिए, कांग्रेस बदल रही है। सबसे खुशी की बात यह है कि कांग्रेस बहुत तेज़ी से बदल रही है। कांग्रेस खुद आज सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस खुद जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे कराकर जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, यानी उस विचार पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जिस विचार को लेके ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब जिस विचार को लेके आगे बढ़े, आज उसी विचार को जन नायक, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लेके आगे बढ़ रहे हैं और संविधान को बचाने की इस लड़ाई को और सामाजिक न्याय की लड़ाई को बेहद मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस विचार को वो मैं मानता हूँ पहले से, चूँकि मैं आम आदमी पार्टी में तो 2014 में जुड़ा, लेकिन मैं तो 43 साल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए समता सैनी दल के माध्यम से और अपने समाज को लेके पहले से इस काम को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन आज अगर उस काम को आदरणीय राहुल गांधी लेके आगे चल रहे हैं तो मुझे खुशी है और उनके साथ मिलके बड़ा मज़ा आ रहा है कि हम लोग संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, वोट चोरी को बचाने की, शिक्षा को बचाने की, अपने भविष्य को बचाने की, अपने नौकरियों को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर एक सवाल लोग कहते थे कि दूध का रखवारी बिल्ली को दिया जाए। अभी आरोप लगता था कांग्रेस और बीजेपी में एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सांपनाथ नागनाथ बात को करने वाले लोग अब पीछे रह गए। अब तो संविधान विरोधी ताकतें सामने स्पष्ट हैं और संविधान के पक्षधर सामने स्पष्ट हैं। दो रास्ते में से एक रास्ता चुनना है। सांपनाथ नागनाथ के चक्कर में पड़ के आप ग्रास स्नेक है उसको भूल जाते हैं। ग्रास स्नेक सबसे खतरनाक है जो दिखता नहीं है, जो सामने वो तो दिख रहा है। तो जो संविधान बचाने की जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश में झगड़ा दंगा करवा रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, उनसे दूरी बनाइए और संविधान को मजबूत कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। एक आखिरी सवाल है, अभी आपने कहा कि सांपनाथ नागनाथ की बात, जैसे यहाँ पर बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया है। आजकल आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम हो गए, प्रोफेसर रतन लाल हो गए, इन्होंने भी समाज को धोखा दे दिया कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाकर। आरोप लगाने वालों का ध्यान देंगे तो काम थोड़ा कर पाएंगे। तथागत बुद्ध के रास्ते में भी अनेकों अवरोध पैदा हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के रास्ते में भी अनेकों अवरोध पैदा हुए, माननीय कांशीराम साहब के भी रास्ते में अनेकों अवरोध पैदा हुए। अवरोधों का ध्यान नहीं करना, अपने काम को करते जाना है। जो लड़ाई तथागत बुद्ध ने मानवता की शुरू की, न्याय की शुरू की, जिस लड़ाई को संत गुरु रविदास, संत कबीरदास जी ने आगे बढ़ाया, नानक जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को संत गाड़गे बाबा ने, जिस लड़ाई को नारायण गुरु ने, अय्यंग काली जी ने और पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने आगे बढ़ाया, जिस लड़ाई को साहू जी महाराज और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके बाद
बाबू जगजीवन राम जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी और मानवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया। उसी लड़ाई को एक समय बहन मायावती जी ने भी आगे बढ़ाया। उसी लड़ाई को आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। सभी जय भीम के नारे का उद्घाष करेंगे। जय भीम। आपके बीच में श्रद्धेय मंत्री जी गौतम साहब। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब चलो भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय